कैसे मुकदमे में सुनवाई हो जाएगी? तो भाई आंदोलन करने पड़ेंगे, धरनों पे बैठना पड़ेगा। धरने देने छोड़ दिए, आपने धरने देने छोड़ दिया, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। एक दिन का बढ़िया झटका आपने मारा, बहुत से प्रस्ताव यहां से पास हुए, पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि हम ज्ञापन नहीं देंगे, हम प्रस्ताव पास करके अपने दस्तावेज सरकार को देंगे। संयुक्त मोर्चे के लीडर यहां पे हैं, हम वही कॉपी उनको भी देंगे कि संयुक्त मोर्चे में ये प्रस्ताव आप लेकर जाओ और जहां जहां पे भी मीटिंग हो इन प्रस्ताव को, जो लोकल के इशू है उनको रखें। बड़ी बड़ी पंचायतें करनी पड़ेगी। फरवरी के महीने में 10-11 पंचायतें अकेले उत्तर प्रदेश में करी जा रही है। हरियाणा में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंगें करेंगे, क्योंकि हरियाणा हमारा बहुत मजबूत स्टेट है। जब दिल्ली पे कोई भी हमला होगा, वो चाहे कैसा भी हो, तो हरियाणा रोकता है उसको। और जब किसान आंदोलन की पंचायत होगी तो हरियाणा साथ देता है। वहां पे भी खाप पंचायतें मजबूत हैं, तो वहां पे भी एक सलाह मशवरा करके रतन मान जी हैं, युद्धवीर सिंह हैं और हमारी कमेटी के लोग वहां पे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मीटिंग, उससे पता चलेगा कि जिले के बाहर के लोग नहीं आ रहे, मजबूती के साथ में हरियाणा साथ में खड़ा। ये सरकार तोड़ना चाहती है अभी सबको, ये बांटना चाहती है। हरियाणा यूपी को बांटेगी, एक जाति को दूसरी जाति से बांटेगी, फिर कहेगी जी हरियाणा में तो वो पार्टी जीतेगी और आप हार गए, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ये बार बार ये क्वेश्चन आते हैं ना, ऊपर से लिखत पड़े, सारे प्रेस के लोग भी उसी को पूछते हैं, अजीत दिल्ली में भी जीतेगी? भाई दिल्ली में हमको चुनाव लड़ रहे थे, अपने चुनाव से तो रोक दूर। और भाई आंदोलन पे ध्यान दो, अगर जमीन बचानी है तो। और भाई यही कर क्या कि ठीक महंगी होगी, बेच लो, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। जिसने बेचने की ठान ली वो बेचेगा। अपने संगठनों को मजबूत करो, भाव जब ही बढ़ेंगे। पिछले उसका भुगतान नहीं हुआ, बहुत सी शुगर फैक्ट्री है, पैसे नहीं दिए और सरकार से पूछते हैं, कहते हैं 98% भुगतान हो गया। वे पैसा गिनवाते हैं कि इतने लाख करोड़ का हमने भुगतान कर दिया। हमने कहा भाई गन्ना दिया हमने, तो इतने का, और नहीं सरकार ने देखो कितना भुगतान कर दिया। शुगर फैक्ट्री को गन्ना देने का भी सरकार अपना मान रही कि इतना भुगतान हमने कर दिया। तो ये बहकाने का काम करेंगे, इनके चक्कर में ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, इनसे बच कर रहना। ये गांवों में घुस लिए, हमारी फौज तोड़ दी, और को क्या कहे भाई, फौज बहुत मजबूत थी जब आंदोलन चला, वहां पे बहुत मजबूती से आंदोलन लड़ रहे, लेकिन बहुत फौज तोड़ दी। जो हमारे ट्रेंड लोग थे वही तोड़ दिए, जो हमारे लड़ने के सिस्टम थे वे तोड़ के ले गए, वे शामिल कर लिए वहां पे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, किसान मजदूर आपके साथ में है। दूध के रेट 2 साल में 20 रुपए रेट कम हुए दूध के। जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर है, जो महिलाएं घास काट के अपने पशुओं का गुजारा करती है, उससे जाकर जो 20 रुपए रेट कम हो गए दूध के, वे क्या करें, वे कहां जाएं? आज दूध अगर मोल ले लेते हैं तो सस्ता पड़ता है, और घर के पशु का दूध महंगा पड़ रहा है। लेकिन कोई चिंता नहीं, शराब के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि शराब के खरीदार करने वाले हैं। दूध कैसा भी ले उसे पानी बताएंगे। तो भाई एक तो खान पीन भी अपना ठीक रखो, खर्चे भी बहुत कर लगे, ब्याह शादियों में, उसमें ये भी खर्चे कंट्रोल करो, जब भी आमदनी बढ़ेगी। ये 10, 15, 20 साल आप ये संघर्ष के साल हैं। 2047 जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा,
सरकार का प्लान है कि उस टाइम तक किसान की 70% जमीन व्यापारियों के पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। अब आप टारगेट लगा लो कि हमको जमीन बेचनी ही नहीं, खेती से आमदनी करनी, लड़ाई करनी सरकार से, भाव सरकार से बढ़ना, जमीन बेच के अपना गुजारा नहीं करना, अपने दूसरे धंधे करो, कुछ भी करो, खर्चों में कटौती करो, लेकिन जमीन नहीं बेचनी। जमीन आपकी तीसरी पीढ़ी की है। और अपने संगठन को मजबूत रखो। आज इस तरह से पंचायत यहां पे हुई, बहुत संख्या में लोग यहां पे आए, और ये जो कलेक्टर के वहां, एसपी के वहां करते थे, उससे ठीक सिस्टम है ये, क्योंकि ये मंडी भी बिगड़ने जा रही है। मंडी भी, जैसे बिहार में मंडियों को बाजार समिति कहते हैं, 2006 से वे मंडी सब बंद है वहां पे। और इन मंडियों का क्या करेंगे ये पता है ना आपको। इन मंडियों में 1000 मीटर से 500 मीटर और 1000 मीटर के प्लॉट बनाएंगे और इनको लीज पे देंगे, लीज पे। और लीज पे किस पे जाएगी? आप तो इंडस्ट्री लगाते नहीं ना, आपको जाएगी लीज पे। जिसको जाएगी सरकार के लोग होंगे, उन्हीं को इन मंडियों को बेचेंगे। इतनी बेकीमती जमीन इनके प्लान है। 182 मंडी मध्य प्रदेश में इन्हें बेचनी निकालनी थी जब वो 3 काले कानून थे। है और यहाँ पे व्यापारी से भी हम कहते हैं, भाई व्यापारी और जो किसान हैं ये एक दूसरे का पूरक है। ये आप भी किसानों का ध्यान रखो कि किसान मंडी के बाहर ना जाए। 2 रुपए आप ही जाते तो आपकी लड़ाई भी है, किसान ही लड़ रहा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना। बहुत देर से आप बट्टे हुए हैं। अभी हमारे खाप चौधरी रह रहे हुए बोल लेंगे, प्रस्ताव यहाँ पे पास हो गया, अधिकारी भी यहाँ पे आओगे, सब लोग बट्टे रहेंगे। संयुक्त मोर्चे को भी एक ज्ञापन जाएगा और जो अधिकारी है उनको भी जो प्रस्ताव यहाँ से पास किया उसकी कॉपी जाएगी। जब ये लोग बोल लेंगे, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे खाप चौधरी हैं, उसके बाद में अधिकारियों के पास में ज्ञापन जाएगा, उनकी भी बात सुनकर जाना। और जहां जहां ये फर्जी मुकदमे हैं, 11 आदमी को मोबाइल कोई चोरी हुआ या किसी पर से पकड़ा गया, 11 आदमी बिठाए, एक को भेज दिया, 10 पैसे ले लिए, 10 पे रगड़ दिए 10 आदमी को। बिजली का छापे हुए। हाँ, 11 पैसे लिए रात वाला जेल में। ऐसा ही शाहपुर पुलिस ने, यहां के अधिकारियों से बात हुई, कारनाम में सुन लो इनके। कोई चोरी हुई शाहपुर में, किसी सोने की दुकान पे 1.5 लाख रुपए कोई चोरी हुआ, हापुड़ से वन से ठाकर ले आए 5-6 आदमी को। किसी पे से 2 लाख रुपए, किसी पे से 40 लाख रुपए उसके दे दिए कि तेरा भाई माल आ गया तो ये पकड़, और से अपना पैसे ले लिए। 2 एक पैसे लिए, 80 एक पैसे लिए। हमने भी फोन करा, और ने फोन करा, भाई सारा निमट रहा है केस, डरने की तो जरूरत है नहीं, मुकाबला करना पड़ेगा इनका, करना नहीं तो अधिकारी लूट ले जाएंगे सबको। आज लोग पुरानी बैठा, एक ही दिन धमकी चमकी सी हुई थी अधिकारी को, आज लोग को कहेगी तुम तो अधिकारी को बुलाकर टाइट करो। एक ही दिन तो करे थे थोड़े से टाइट से, उसी दिन से लगे थे कहने के लिए चमतो वो करो। अब भाई बिजनौर का मामला है, बिजनौर के जो लोग भी वहां पे रिपोर्ट लिखवाने वाले थे, पदाधिकारी सुन लो बात, वे सारे कल परसों से जाके अपना टाइम देख लेना, अपनी ट्रैक्टर टोल ले जाना, एसपी के वहां बैठ जाना। हम भी रात को एसएसपी से मिल गए थे अकेले, हाँ कर ले, 5 बार बात हो ली, मुकदमा खत्म नहीं करता, समझौता हो लिया। वे लोग दोनों यहीं पे बैठे, मुकदमा लिखवाने वाला भी रहे, भी दोनों संगठन के लोग हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूरा बिजनौर जो बहुत मजबूत जिला हमारा था, सारे पदाधिकारी डरा कर बैठा दिए, पूरा संगठन खत्म कर दिया। ये बहुत साजिश करता है अधिकारी। अब कोई सरकार कोई और थोड़ा चला रहा, अधिकारी का काम है संगठन को तोड़ फोड़ करना। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर का संगठन था, अधिकारी बात करते रहे, ऐसा संगठन को लपेट दिया, कुछ को जेल में भेज दिया,
कुछ को बाहर भेज दिया, एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, वो तो बहुत मुश्किल से पंडा छूटा इनका। तो भाई बिजनौर का मजबूत संगठन है, हमारा मजबूत संगठन ही रहेगा। वहां पर जाकर डरने की जरूरत नहीं। जब समझौते हो रहे हैं जाकर बैठ जाओ, जो वहां पर गए थे धरनों पे। अगर आपकी सिफारिश से मुकदमा, अगर आंदोलन से 307 बनती है तो भाई आंदोलन से कट भी जाती है। तो आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभी खाप चौधरी रह रहे वे बोलेंगे, उनकी बात सुनना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त मोर्चा।